हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम करेंगे 10th क्लास की एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन नंबर 5, 6 एंड 7। एक्सरसाइज 11.2 के जो लास्ट के 3 क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 5, 6 एंड 7। तो क्वेश्चन नंबर 5 उठा लेता हूँ मैं यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 5, एक्सरसाइज 11.2। देखिए, कहता है कि एक 8 सेंटीमीटर लेंथ की लाइन सेगमेंट ए बी ड्रा करो। तो सबसे पहले मैं 8 सेंटीमीटर लेंथ का एक लाइन सेगमेंट ए बी ड्रा कर लेता हूं। ये ए बी 8 सेंटीमीटर लेंथ है। उसके बाद कहता है कि ए को सेंटर मानकर एक सर्कल बनाओ 4 सेंटीमीटर रेडियस का। एक कंपास की जो पिन है ए पॉइंट पर रखकर और 4 सेंटीमीटर लेंथ ओपन करके हमें क्या करना है, एक सर्कल ड्रा करना है। ए जो है सेंटर बन जाएगा। देखिए, ए को सेंटर मानकर फोर सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल ड्रा कर दिया हमने। उसके बाद कहता है कि बी को सेंटर मानकर दूसरा सर्कल बनाओ 3 सेंटीमीटर रेडियस का। बी पर कंपास की पिन रखकर 3 सेंटीमीटर कंपास को खोलकर क्या करना है, एक दूसरा सर्कल ड्रा करना है 3 सेंटीमीटर रेडियस का। यानी कि 4 सेंटीमीटर वाले सर्कल से वो छोटा होगा। देखिए, ये दूसरा सर्कल हो गया जिसका सेंटर क्या होगा, बी होगा। उसके बाद कहता है कि टेंजेंट ड्रा कीजिए हर एक सर्कल पर दूसरे सर्कल से। यानी कि इस सर्कल पर 2 टेंजेंट ड्रा करने इस पॉइंट से। इस सर्कल पर 2 टेंजेंट ड्रा करनी है दूसरे वाले सर्कल के सेंटर से, और इस सर्कल पर 2 टेंजेंट ड्रा करनी है इस वाले सर्कल के सेंटर से। ठीक है, बिल्कुल इजी है। तो क्या करेंगे हम, इस ए बी जो लाइन है, लाइन सेगमेंट जो ए बी है, इसको परपेंडिकुलर बाइसेक्ट, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हम ड्रा करेंगे। कंपास की पिन को यहां पर रख के 8 सेंटीमीटर का हाफ क्या होता है, 4 सेंटीमीटर। तो 4 सेंटीमीटर से ज्यादा ओपन करके एक आर्क ऊपर लगेगी, एक आर्क नीचे लगेगी। अब कंपास की पिन को यहां पर रख के बिना कंपास को छेड़े एक आर्क ऊपर, एक आर्क नीचे। ठीक है, तो ये जो देखिए 4 सेंटीमीटर तो रेडियस ये थी इस सर्कल की, तो ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो है ये इसके पास से ही जाएगा। इसके सरकमफेरेंस को टच करते हुए जाएगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है, इस पॉइंट को मान लेते हैं हम एम। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ए बी को मान लीजिए एम पॉइंट पर काटता है। अब एम पॉइंट को सेंटर मानकर, सर्कल का सेंटर मानकर, और ए एम या फिर बी एम के साइज की कंपास को खोलकर हमें एक और सर्कल ड्रा करना है। ये सर्कल ड्रा हो जाएगा। जो ये बड़ा जो तीसरा जो सर्कल है, इस बड़े वाले सर्कल को मान लीजिए काटता है पॉइंट पी एंड क्यू पर, और छोटे वाले सर्कल को मान लीजिए काटता है पॉइंट आर एंड एस पर। ठीक है, अब ए पॉइंट को आर से मिला दो, ए पॉइंट को एस से मिला दो, ए पॉइंट को आर से मिला दो, ए पॉइंट को एस से मिला दो। 2 टेंजेंट तो ये होगी इस सर्कल की, और इस सर्कल की टेंजेंट कौन सी होगी, बी पॉइंट को पी से मिला दो, और बी पॉइंट को क्यू से मिला दो। तो ये हर एक सर्कल की टेंजेंट होगी दूसरे सर्कल के सेंटर से। ठीक है, बिल्कुल इजी था। देखिए, क्वेश्चन का कंस्ट्रक्शन लिखना है अब हमें। कंस्ट्रक्शन,
फर्स्ट पॉइंट में क्या करेंगे हम, ड्रा ए लाइन सेगमेंट ए बी, ड्रा ए लाइन सेगमेंट ए बी, कितना ड्रा करना है, 8 सेंटीमीटर। पॉइंट नंबर 2, ए को सेंटर मानकर 4 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल ड्रा कीजिए। क्या लिखेंगे, टेकिंग ए एज सेंटर, ड्रा ए सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। पॉइंट नंबर 3, बी को सेंटर मानकर 3 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल ड्रा कीजिए। तो लिखेंगे टेकिंग बी एज सेंटर, ड्रा अनदर सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। पॉइंट नंबर 4, ए बी जो लाइन सेगमेंट है उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा कीजिए। ड्रा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी लाइन सेगमेंट। पॉइंट नंबर 5, जो कि क्या करेगा ये लाइन से, ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, विच विल कट ए बी एट पॉइंट एम। ठीक है, अब पॉइंट एम को सेंटर मानकर और ए एम रेडियस का साइज लेकर एक सर्कल ड्रा करो। टेकिंग एम एज सेंटर एंड ए एम रेडियस, ड्रा थर्ड सर्कल, तीसरा सर्कल ड्रा करो। विच विल कट, बड़े वाले सर्कल को काटेगा पी एंड क्यू पॉइंट पर, ये थर्ड सर्कल, विच विल कट बिगर सर्कल एट पी एंड क्यू, एंड स्मॉलर सर्कल को काटेगा स्मॉलर सर्कल किस पॉइंट पर, आर एंड एस पॉइंट पर, एट आर एंड एस। पॉइंट नंबर 6, ए को आर से एंड एस से ज्वाइन करो। ज्वाइन ए विद आर एंड एस एंड ज्वाइन बी विद पी एंड क्यू। ज्वाइन बी विद पी एंड क्यू। तो ये ए आर ए एस बी क्यू एंड बी पी, ए आर कोमा ए एस कोमा बी क्यू बी पी, ये चार जो क्या होगी, विल बी रिक्वायर्ड टेंजेंट्स। ठीक है, ये 4 टेंजेंट्स होगी जो हमें चाहिए थी। तो बीपी एंड बी क्यू टेंजेंट जो है इस छोटे वाले सर्कल के सेंटर से बड़े वाले सर्कल के सरकमफेरेंस पर जा रही है, और ए आर एंड ए एस जो टेंजेंट है बड़े वाले सर्कल के सेंटर से छोटे वाले सर्कल के सरकमफेरेंस को टच कर रही हैं। ठीक है, तो ये 4 टेंजेंट होगी। अब ये हमने कंस्ट्रक्शन कर दिया, अब हम करेंगे हम जस्टिफिकेशन कि ये टेंजेंट है भी या नहीं। पहले भी कर चुके हैं जस्टिफिकेशन से। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए कोई एक किसी भी एक को टेंजेंट प्रूव कर दो, बाकी की 3 को सिमिलर लिख दो। देखिए इस ए पॉइंट को बी से मिला दो, ए पॉइंट को पी से मिला दिया, तो ये जो देखिए ये हो गया आपका सेमी सर्कल ये, और ये एंगल हो गया 90 डिग्री, क्योंकि सेमी सर्कल के अंदर जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है। ये सेमी सर्कल है और ये डायमीटर है, तो सेमी सर्कल के अंदर चाहे इस पॉइंट पर एंगल बन रहा हो ये 90 डिग्री होगा, या फिर इस पॉइंट पर बन रहा हो, कहीं किसी भी पॉइंट पर एंगल बन रहा हो, सेमी सर्कल के अंदर जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री होता है।
तो ये सेमी सर्कल है, और ये देखिए ये जो एंगल बन रहा है तो ये 90 डिग्री होगा। तो एंगल ए पी बी, सबसे पहले हमने क्या किया, ए को पी से ज्वाइन किया, तो क्या लिखेंगे, ज्वाइन ए विद पी, और एंगल ए पी बी वो 90 डिग्री होगा। क्यों, बिकॉज ये एंगल है सेमी सर्कल में, ठीक है। या फिर हम ये भी बोल सकते हैं ये एंगल 90 डिग्री है, तो ये भी बोल सकते हैं एपी परपेंडिकुलर टू बीपी, एपी परपेंडिकुलर टू बीपी। और एपी क्या है, देखिए एपी रेडियस है बड़े वाले सर्कल की, और बीपी क्या होगा, फिर टेंजेंट होगा, क्योंकि रेडियस हमेशा टेंजेंट पे ही 90 डिग्री एंगल बनाती है। तो एपी जो है वो रेडियस ऑफ सर्कल, बड़े वाले सर्कल की रेडियस है एपी। सो बीपी मस्ट बी, बीपी क्या होना चाहिए, बीपी जो है टेंजेंट ही होगी, ठीक है। तो बीपी को हमने टेंजेंट प्रूव कर दिया। इसी तरह बी क्यू को टेंजेंट प्रूव कर सकते हैं, ए आर को ए एस को भी टेंजेंट प्रूव कर सकते हैं। क्या करना पड़ेगा, ए को ओ क्यू से मिलाना पड़ेगा, इसी तरह बी को आर से मिलाना पड़ेगा, बी को एस से मिलाना पड़ेगा, ठीक है। तो आप बस ये लिख दीजिए, सिमिलरली एपी तो हमने सॉरी बीपी तो हमने टेंजेंट प्रूव कर दी, तो क्या लिखेंगे, बी क्यू ए आर एंड ए एस, बी क्यू ए आर एंड ए एस, बाकी जो तीन है ना वो भी टेंजेंट होगी, विल ऑल्सो बी टेंजेंट। तो ये हमें जस्टिफाई करना था कि चारों टेंजेंट है, तो ये हो गया आपका जस्टिफाइड आंसर, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5, बिल्कुल इजी था। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 11.2 का कहता है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, नोट्स में हो सकता है 6 क्वेश्चन जो है 7th की जगह दिया गया हो, तो आपने चेक कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, आगे पीछे हो सकता है। ये एनसीईआरटी की जो इंटरनेट पे बुक है या जो आपकी जो बुक है उसमें आगे पीछे हो सकता है, क्वेश्चन नंबर 6 की जगह 7 हो सकता है, तो आपने चेक कर लेना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में दे रखा है, कहता है कि मान लीजिए कि एबीसी एक राइट ट्रायंगल है। राइट ट्रायंगल कौन सा होता है, जो 90 डिग्री वाला ट्रायंगल। तो पहले मैं एक रफ राइट ट्रायंगल बना लेता हूं, ए बी सी, और एंगल बी 90 डिग्री है, तो ये बी हो गया, और ये ए मान लेता हूं, ये सी। तो कहता है कि मान लीजिए ए बी सी एक राइट ट्रायंगल है जिसमें ए बी 6 सेंटीमीटर है, बी सी 8 सेंटीमीटर है, और एंगल बी जो है वो 90 डिग्री है, ठीक है। ऐसा हो गया राइट ट्रायंगल ए बी सी। तो कहता है बी डी इज द परपेंडिकुलर फ्रॉम बी ऑन सी, बी पॉइंट से ए सी पर परपेंडिकुलर है बी डी, यानी कि ये परपेंडिकुलर बी जो वर्टेक्स है इस ट्रायंगल का, उसके पॉइंट बी से ये 90 डिग्री ड्रा कर दिया। बी डी किस पे 90 डिग्री परपेंडिकुलर है, ए सी पर। द सर्कल्स थ्रू बी सी डी इज ड्रॉन, एक सर्कल ड्रा किया गया है जो सर्कल का जो सर्कमफेरेंस पास होती है बी से, डी से और सी से, यानी कि देखिए बी और सी से सर्कमफेरेंस, बी एंड सी पॉइंट से सर्कल का सर्कमफेरेंस पास हो रही है। इसका मतलब बी और सी का मिड पॉइंट क्या है, ये 4 सेंटीमीटर रेडियस का ये ऐसे सर्कल, ठीक है, ऐसे
सर्कल जो बनेगा, ठीक है, ये रफ बना रहा हूं मैं एक बार। तो कहता है कंस्ट्रक्ट द टेंजेंट फ्रॉम ए टू द सर्कल। अब जो ए पॉइंट है उससे सर्कल पर टेंजेंट ड्रा कीजिए। बिल्कुल इजी है, देखिए ये तो मैंने रफ बनाया, ए बी सी राइट ट्रायंगल, 6 सेंटीमीटर ये, 8 सेंटीमीटर ये, और इसका मिड पॉइंट है ये सेंटर हो गया सर्कल का। और इस पॉइंट ओ से ये बी डी सी से होती हुई एक सर्कल जो है वो ड्रा की गई है। तो ए पॉइंट से इस सर्कल पर 2 टेंजेंट ड्रा कीजिए। बिल्कुल इजी है, देखिए मैं दोबारा राइट करूंगा एक बार इसको। ये मैंने रफ आपको समझाया था। तो सबसे पहले मैं एक राइट ट्रायंगल ड्रा करता हूं। ये राइट ट्रायंगल है ए बी सी, एंगल बी जो है वो 90 डिग्री है। ए बी तो आपने कैसे ड्रा करना है, बी सी आप 8 सेंटीमीटर पहले ड्रा कर लो बी सी, और पॉइंट बी पर 90 डिग्री एंगल बना लो। कैसे बनाना है आपको पता है, कैसे बनाएंगे, पॉइंट बी पर कंपास की पिन रखकर एक सेमी सर्कल, फिर उसके बाद यहां पिन रखकर एक कट, दूसरा कट, फिर ठीक है, ये 90 डिग्री एंगल हो गया। आपको पता है 90 डिग्री एंगल कैसे बनाते हैं। और ये बी पॉइंट पर स्केल का स्टार्टिंग पॉइंट रखकर ये 6 सेंटीमीटर यहाँ पे एक से काट देना आपने, तो ये ए पॉइंट आ जाएगा, और ए को सी से मिला देना है, तो ए बी सी राइट ट्रायंगल बन जाएगा आपका। ठीक है, अब बी पॉइंट से डी, ये बी पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रा कर दो, बी पॉइंट से ये परपेंडिकुलर हो जाएगा बी डी किस पर, ए सी पर। तो इतना तो कंप्लीट कर लिया आपने। उसके बाद बी सी का जो मिड पॉइंट है वो यहां होगा, उसको मान लेते हैं सेंटर ओ सर्कल का, और ओ को सेंटर मानकर जो एक सर्कल जो है वो ड्रा होएगा। देखिए ठीक है, ओ को सेंटर मानकर ये सर्कल ड्रा हो रहा है, जो सर्कल बी सी एंड डी पॉइंट से होकर गुजर रहा है, जिसके सरकमफेरेंस। तो यहां तक आपने पहले लिख लेना है। देखिए कंस्ट्रक्शन लिखो सबसे पहले, यहां तक कंस्ट्रक्शन लिख लेते हैं, उसके बाद हम ए पॉइंट से टेंजेंट ड्रा करेंगे। देखिए कंस्ट्रक्शन के अंदर ड्रा पहले कंप्लीट लिख दो, क्योंकि इसने मान रखा है ना एबीसी राइट ट्रायंगल, तो ऐसे लिखेंगे ड्रा राइट ट्रायंगल ए बी सी, 90 डिग्री वाला ट्रायंगल ए बी सी ड्रा कीजिए विद बी सी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, ए बी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, बी डी परपेंडिकुलर टू ए सी। इसको डिटेल में वो करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिख दो। हो गया इतना। एंड ए सर्कल इज पास्ड थ्रू बी सी एंड डी, एक सर्कल पास किया जाता है पॉइंट बी से, सी से एंड डी से, ओ को सेंटर मान के। ठीक है, और यहां पे लिख दो ओ जो है वो सेंटर है सर्कल का, और ओ बी या ओ सी क्या आ जाएगी, रेडियस ऑफ सर्कल। इतना लिख दोगे आप। ठीक है, इसको डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं है। सेकंड पॉइंट में क्या लिखेंगे, ए पॉइंट से हमें टेंजेंट ड्रा करनी है इस सर्कल पर, तो क्या करोगे, ए को ओ से मिलाओ, ए को ओ से मिला दो, और ए ओ का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा कर दो। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करने के लिए ऊपर कंपास की पिन रखो, ए ओ के हाफ से ज्यादा ओपन कर लो, एक आर्क ऊपर लगेगी, एक आर्क नीचे लगेगी। इसी तरह कंपास को बिना सेटिंग चेंज किए
यहां पर पिन रखकर एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे। ठीक है, तो ये जो सेंटर जाएगा, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो होगा ये ऐसे गुजरेगा। ठीक है, ए ओ को जो एम पर काटेगा। क्लियर। अब एम को सेंटर मानकर और ए एम रेडियस लेकर या एम ओ रेडियस लेकर एम को सेंटर मानकर एक और आपने सर्कल ड्रा करना है। एम को सेंटर मानकर और एम ओ या एम ओ या ए एम रेडियस ओपन करके एक और सर्कल ड्रा करना है। जो ये नया वाला सर्कल है पुराने वाले मेन सर्कल को किस पॉइंट पर काटेगा, मान लेते हैं ये तो बी है, ये ई पॉइंट पर काटेगा और ये जो यहां पर ठीक है, एक ई पॉइंट पर काटेगा और एक बी पॉइंट पर काटेगा। ठीक है, और ए पॉइंट को ई से मिला दो, ए पॉइंट को बी से मिला दो। ए वैसे बी के साथ ऑलरेडी मिलाया, पहले ही मिला हुआ है। ए को ई से मिला दो एंड बी से मिला दो। ए को ई से मिला दिया, एक टेंजेंट तो ए ई होगी और ए को एक बी से मिला दो। ये पहले ही वैसे मिलाया जा चुका है, इसको थोड़ा आगे बढ़ा दो टेंजेंट दिखाने के लिए। तो ये ए ई एंड ए बी दो टेंजेंट हो जाएगी। तो देखिए पहले वाले पॉइंट के अंदर तो आपने ये लिख दिया कि एक राइट ट्रायंगल एबीसी जिसमें बीसी 8 सेंटीमीटर, एबी 6 सेंटीमीटर, एंगल बी 90 डिग्री, बीडी परपेंडिकुलर टू एसी, और सर्कल वगैरह ड्रा किया गया है। ओ जो है सेंटर है सर्कल का, ओ बी जो है या ओ सी जो है रेडियस है सर्कल की। सेकेंड पॉइंट में लिखेंगे ज्वाइन ए विद ओ, ए को ओ से मिलाओ। फिर थर्ड पॉइंट है ए ओ का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करो। ड्रा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए ओ जो कि ए ओ को एम पर काटेगा, विच विल कट ए ओ एट पॉइंट एम। अब एम को सेंटर मानकर ए एम को ये ए एम या ओ एम को रेडियस मानकर एक और सर्कल ड्रा करो। टेकिंग एम एज सेंटर एंड ओ एम रेडियस, ड्रा अनदर सर्कल विच विल कट प्रीवियस सर्कल, जो पहले वाले सर्कल को कट करेगा पॉइंट ई पे एंड बी पे, एट पॉइंट ई एंड बी। ठीक है, और ए को मिला दो किससे, ज्वाइन ए विद ई एंड बी। तो ए ई एंड ए बी टेंजेंट हो जाएगी, ए ई एंड ए बी विल बी रिक्वायर्ड टेंजेंट्स। तो ये टेंजेंट्स होगी इस सर्कल की, जो कि ट्रायंगल का जो वर्टेक्स ए है ना उससे डाली जा रही है इस पहले वाले सर्कल पर। तो ये कंस्ट्रक्शन हो गया। उसके बाद करेंगे इसका जस्टिफिकेशन। देखिए जस्टिफिकेशन यही करना है, हमें यही प्रूव करना है कि ए ई एंड ए बी जो है वो टेंजेंट है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए इस ई पॉइंट को ओ से मिला दो,
ठीक है, ई पॉइंट को ओ से मिला दिया। तो देखिए सेमी सर्कल, देखो ये सेमी सर्कल है, ठीक है, ये सेमी सर्कल है, और सेमी सर्कल के अंदर ये एंगल क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया। बार बार बता रहा हूं मैं आपको, सेमी सर्कल के अंदर ये जैसे सेमी सर्कल है, तो किसी भी पॉइंट पर मान लीजिए इस पॉइंट पर जो एंगल बनेगा 90 डिग्री बनेगा। इस पॉइंट पर सेमी सर्कल के अंदर जो एंगल बनता है ना वो 90 डिग्री बनता है। तो ये सेमी सर्कल है, उसमें ये जो एंगल बन रहा है देखिए ये 90 डिग्री है और ये डायमीटर है, तो ये 90 डिग्री एंगल हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, ज्वाइन ओ विद ई, ज्वाइन करो ओ को ई के साथ। तो एंगल ए ई ओ जो 90 डिग्री होगा, एंगल ए ई ओ जो 90 डिग्री होगा, क्यों, बिकॉज ये एंगल है सेमी सर्कल में जो कि 90 डिग्री होता है सेमी सर्कल में एंगल। तो ए ई ओ 90 डिग्री है, इसका मतलब ओ ई परपेंडिकुलर टू ए ई, एक ही बात है। और ओ ई परपेंडिकुलर टू ए ई, और ओ ई क्या है, रेडियस है। ओ ई जो है रेडियस है सर्कल की, देखो ओ ई क्या है, ओ ई रेडियस है इस सर्कल की, ओ ई रेडियस है। तो ये ए ई क्या होगी, टेंजेंट होगी, क्योंकि रेडियस एंड टेंजेंट जो है आपस में परपेंडिकुलर होती है हमेशा। सो ओ ई अगर रेडियस है तो ए ई मस्ट बी, ए ई जो है वो टेंजेंट होनी चाहिए, टेंजेंट ही होगी, ठीक है। तो ए ई हमने टेंजेंट प्रूव कर दिया, इसी तरह ए भी टेंजेंट प्रूव कर दो। सिमिलरली ए बी विल ऑल्सो बी टेंजेंट। तो ए बी एंड ए ई दोनों टेंजेंट प्रूव होगी। तो ये हमने जस्टिफाई करना था, तो ये हो गया आपका जस्टिफाइड, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 11.2 का। अब हम करेंगे लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 11.2 कहता है एक बेंगल की एक चूड़ी की हेल्प से एक सर्कल ड्रा कीजिए। तो कोई भी बेंगल ले लो, घर पे आप जो भी घर पर आपके पास जो भी बेंगल हो उसकी हेल्प से आप एक सर्कल ड्रा कर लीजिए, जिस भी साइज की बेंगल हो। टेक ए पॉइंट आउटसाइड द सर्कल, और सर्कल के बाहर कोई पॉइंट लो। ये पॉइंट हमने ले लिया, हमें सेंटर नहीं पता इस सर्कल का जो हमने बेंगल की हेल्प से बनाया है। कंस्ट्रक्ट द पेयर ऑफ द टेंजेंट, दो टेंजेंट ड्रा कीजिए इस पॉइंट से सर्कल पर। अब हम देखिए सर्कल की जो सर्कमफेरेंस है, यहाँ पे इस पॉइंट से हम टेंजेंट तो तभी ड्रा करेंगे ना जब हमें सेंटर पता हो। तो सबसे पहले तो आपको बेंगल की हेल्प से जो ये आपने सर्कल बनाया ना उसका सेंटर निकालना पड़ेगा। और सेंटर कैसे निकालेंगे, बिल्कुल आसान है, देखिए। फिर जस्टिफिकेशन भी करना है। देखिए हमें नहीं पता सेंटर कहाँ है, हम क्या करेंगे, दो कोड ले लेंगे। ये जो सर्कल है ना जो बेंगल की हेल्प से बनाया है, लिख देता हूं यहाँ पे, सर्कल मेड बाय बेंगल, बेंगल की हेल्प से जो सर्कल बनाया है ये है आपका। तो इसमें कोई भी स्केल की हेल्प से क्या करो, आप कोड ले लो, कोई भी दो कोड ले लो। एक कोड ये होगी, छोटी बड़ी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे अलग अलग लेंथ की हो। दो कोड ले लिया आपने। अब ये दो कोड है, इनका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आप ड्रा कर दो, ठीक है। कंपास की पिन को यहां पर रखो और इसके हाफ से ज्यादा ओपन करके एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे। अब कंपास की पिन को बिना चेंज किए, कंपास को बिना चेंज किए पिन को यहां रखो, एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे। तो ये जो बीच में
बीच में से ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इसका ड्रा हो जाएगा। इसी तरह इसका भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा कर लो। ठीक है, और दोनों जो ये जो इस कोड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और इस कोड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपस में काटेंगे, जिस पॉइंट पर काटेंगे उसको बोलेंगे ओ, जो कि सेंटर हो जाएगा, जो बेंगल की हेल्प से जो आपने सर्कल बनाया उसका सेंटर हो जाएगा। ठीक है, अब हमें सेंटर मिल गया। अब सेंटर को, इस पॉइंट को, जो बाहर जो पॉइंट मानना उसको पी मान लेते हैं, तो इस ओ को आप पी से मिला दो। ठीक है, अब पी पॉइंट से आपने इस सर्कल पे दो टेंजेंट ड्रा करनी है, तो ओपी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करो। कंपास की पिन को पी पॉइंट पर रख के ओपी के हाफ से ज्यादा ओपन करके एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे। अब कंपास की पिन को ऊपर रख के उस आर्क को बिना छेड़े एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे। ठीक है, तो ये ऐसे आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इसका भी ड्रा कर लेंगे। तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया। मान लेते हैं ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ओपी को एम पॉइंट पर काटता है, तो एम को सेंटर मानकर ओ एम जितनी कंपास को खोलो या पीएम की साइज की खोलो, एम को सेंटर मानकर, और एक और सर्कल आपको ड्रा करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये दूसरा सर्कल ड्रा हो जाएगा, और ये सर्कल, नया वाला सर्कल पुराने वाले सर्कल को काटेगा दो पॉइंट पर। इस पॉइंट को मान लेते हैं क्यू, इसको पॉइंट को मान लेते हैं आर। तो पी को क्यू से मिला दो, पी को आर से मिला दो। पी को ये मैंने क्यू से मिला दिया, पी को ये मैंने आर से मिला दिया। तो हमारे पास दो टेंजेंट आ गई, पी क्यू एंड पी आर। जो बेंगल की हेल्प से हमने सर्कल बनाया था ना, उस पे दो टेंजेंट पी क्यू एंड पी आर बन जाएगी। तो इसका कंस्ट्रक्शन करना है और फिर इसका जस्टिफिकेशन करना है, बिल्कुल इजी है। तो देखिए कंस्ट्रक्शन, सबसे पहले क्या करेंगे, हम बेंगल की हेल्प से एक सर्कल ड्रा करेंगे। लिखेंगे ड्रा ए सर्कल, किसी भी साइज का, विद हेल्प ऑफ बेंगल। तो सबसे पहले तो बेंगल की हेल्प से जो सर्कल बनाया उसका सेंटर फाइंड करेंगे। तो हम क्या करेंगे, ड्रा टू कोड्स, दो कोड्स बनाइए, ड्रा टू कोड्स इनसाइड दिस सर्कल एंड ड्रा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बोथ कोड्स। दो कोड ड्रा की इस सर्कल के अंदर और दोनों का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा कर दिया। फिर क्या लिखेंगे, बोथ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स, दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स विल मीट ईच अदर, आपस में मिलेंगे एट पॉइंट ओ। ठीक है, ओ पॉइंट पर मिलेंगे, तो ओ विल बी सेंटर ऑफ सर्कल। वो जो है वो सेंटर हो जाएगा सर्कल का। ठीक है, फिर अनदर पॉइंट पी लेंगे आउटसाइड दिस सर्कल। टेक अनदर पॉइंट पी आउटसाइड द सर्कल, और पी को किससे मिला दो, ओ के साथ। ज्वाइन ओ विद पी। अब क्या करेंगे, हम ओपी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करेंगे। तो लिखेंगे ड्रा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ओपी, जो कि ओपी को काटेगा एम पॉइंट पर, विच विल कट ओपी एट एम। ठीक है, अब एम को सेंटर मानकर ओ एम जितनी रेडियस ओपन करके एक और सर्कल ड्रा करेंगे। तो क्या लिखेंगे, टेकिंग
M as center and OM radius. Draw another circle which will cut previous circle, जो पहले वाले सर्कल को काटेगा at point Q and R. ठीक है, Q और R पॉइंट पर काटेगा. अब P को Q से एंड P को R से मिला दो. 7th पॉइंट, ज्वाइन P विद Q एंड R. तो टेंजेंट कौन सी हो जाएगी? PQ एंड PR will be required tangents. ठीक है, तो PQ और PR क्या हो जाएगी? आपकी रिक्वायर्ड टेंजेंट हो जाएगी. तो ये कंस्ट्रक्शन आपका कंप्लीट हो गया. अब हम करेंगे जस्टिफिकेशन. जस्टिफिकेशन आप पहले भी कई बार कर चुके हैं, सेम है. कैसे जस्टिफाई करेंगे कि PQ एंड PR टेंजेंट है? O को Q से मिला दो. O को Q से मिला दिया तो देखिए ये सेमी सर्कल है. सेमी सर्कल के अंदर ये जो एंगल है ये 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि सेमी सर्कल के अंदर जो एंगल होता है, बार बार रिपीट करता हूं मैं याद करवाने के लिए, कि जो सेमी सर्कल होता है, जैसे ये सेमी सर्कल है, उसके अंदर इस पॉइंट पर मान लीजिए एंगल बनेगा, ये 90 डिग्री बनेगा. ये किसी भी पॉइंट पर अगर जो एंगल बनेगा सेमी सर्कल में वो 90 डिग्री होता है. तो ये सेमी सर्कल है और ये जो एंगल क्या होगा? 90 डिग्री. तो सबसे पहले क्या करेंगे हम? O एंड Q को मिलाया ना, तो लिखेंगे ज्वाइन O विद Q. ठीक है, तो एंगल OQP विल बी 90 डिग्री. तो एंगल OQP जो है वो 90 डिग्री. क्यों? क्योंकि ये वो एंगल है जो सेमी सर्कल में है, हाफ सर्कल में है. ठीक है, OQP 90 डिग्री है, यानी कि हम बोल सकते हैं OQ परपेंडिकुलर टू PQ और OQ परपेंडिकुलर टू PQ. अब देखिए OQ क्या है? OQ रेडियस है. इस बेंगल से की हेल्प से जो सर्कल बनाया है उसकी रेडियस है OQ. और PQ क्या होगी? टेंजेंट, क्योंकि रेडियस एंड टेंजेंट ही 90 डिग्री एंगल बनाती है. OQ जो है वो रेडियस ऑफ सर्कल है, सो PQ क्या होगी? PQ मस्ट बी टेंजेंट. ठीक है, तो PQ को हमने टेंजेंट प्रूव कर दिया. सिमिलरली इसी तरह जो PR है विल ऑल्सो बी टेंजेंट, वो भी टेंजेंट होगी, उसको भी आप टेंजेंट प्रूव कर सकते हो. कैसे प्रूव कर सकते हो? इसी तरह O को R से मिला दो. O को R से मिला दोगे तो ORP वो भी 90 डिग्री हो जाएगा. इसी तरह जैसे आपने ये प्रूव किया है PQ टेंजेंट, इस तरह O को R से मिला दो तो ORP 90 डिग्री एंगल हो जाएगा, OR रेडियस हो जाएगी और PR क्या होगी? वो भी टेंजेंट होगी, तो PR भी टेंजेंट हो जाएगी. तो PQ एंड PR जो है वो टेंजेंट है, ये हमने कर दिया प्रूव. तो ये हो गया आपका जस्टिफाइड. और एक और जस्टिफिकेशन भी है. देखिए जो बेंगल की हेल्प से जो आपने सर्कल बनाया है उसका सेंटर O ही है, हमें कैसे कंफर्म होएगा? तो इसके अंदर क्या लिखना है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. दो कोड का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है किसी सर्कल के अंदर, वो आपस में जब काटेगा वो सेंटर पर ही काटता है, तो O जो है वो सेंटर ही होगा. ठीक है, तो क्या लिखेंगे? ये जस्टिफाई तो हो गया कि PQ एंड PR जो है टेंजेंट है, तो यहां लिख दो एक तो जस्टिफाइड. और एक जस्टिफिकेशन और है, यहां लिखना है ऑल्सो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ कोड्स ऑफ ए सर्कल. एक सर्कल के अंदर कोई भी दो कोड्स का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमेशा ऑलवेज पास थ्रू सेंटर. वो सेंटर में से पास होते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. कोड के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमेशा सेंटर में से पास होते हैं.
सो ओ इज सेंटर ऑफ सर्कल, ओ जो है सेंटर है उस सर्कल का जो आपने बनाया बेंगल की हेल्प से, मेड बाय बेंगल। ये भी जस्टिफाई हो गया कि बेंगल की हेल्प से जो हमने सर्कल बनाया है उसका सेंटर ओ ही है, और ये भी जस्टिफाई हो गया कि पी क्यू एंड पी आर जो है वो टेंजेंट है। तो दोनों जस्टिफाइड हो गए, ठीक है। तो ये आ गया आपका आंसर। तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हुआ यहां पर। आज की वीडियो में हमने लास्ट के 3 क्वेश्चंस किए, क्वेश्चन नंबर 5, 6 एंड 7, और इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 11.2 यहाँ पर कंप्लीट हुई, और चैप्टर नंबर 11 जो कंस्ट्रक्शंस है वो कंप्लीट हुआ। नोट्स पीडीएफ में डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं मैंने, उन्हीं को फॉलो करना है, वही राइट करना है, समझना है ध्यान से, और धीरे धीरे करना है, जल्दबाजी में किसी भी क्वेश्चन को नहीं करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, लाइक एंड शेयर कीजिए। बाय।